से श्वेता एंड आज हम बात करने वाले हैं मुगल डायनेस्टी के 6 रूलर औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी में दोहात गुजरात में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम था दिलरास बानो बेगम और औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हाकिम। औरंगजेब सेकेंड लार्जेस्ट रूलर थे क्योंकि इन्होंने फ्रेंड्स 49 ईयर्स मीन्स 49 साल तक शासन किया। जैसे कि आप देख रहे हैं इन्होंने 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक शासन किया था। औरंगजेब को आलमगीर प्रथम के नाम से भी जाना जाता है और औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानते थे। इन्हें जिंदा पीर कहते थे क्योंकि ये ना बिल्कुल पीर फकीर की तरह थे। इन्हें ज़्यादा आभूषण, ज़्यादा साज श्रृंगार, बहुत ज़्यादा चमकीले कपड़े, इन सब का कोई शौक नहीं था। ये बहुत सादा जीवन जीते थे, इसीलिए इन्हें जिंदा पीर कहते थे। अब फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन तो पक्का आ रहा होगा कि जब इतने ही ज़्यादा ये सिंपल सादा जीवन, कोई साज श्रृंगार का शौक नहीं था, तो इतना ज़्यादा अपने साम्राज्य को फैलाने की क्या जरूरत थी। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको बता दें, ये इस्लाम को बहुत मानते थे और ये चाहते थे कि सब लोग इस्लाम को माने। ओके, इसीलिए 1665 ईस्वी में एक संधि हुई थी जिसका नाम था पुरंदर की संधि। ये शिवाजी और जो औरंगजेब का नेतृत्व कर रहे थे, औरंगजेब की सेना का नेतृत्व कर रहे थे जय सिंह, उनके बीच में हुई थी। ये संधि का रीजन क्या था? एक्चुअली जो पुरंदर का किला था उसे जय सिंह की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया था। शिवाजी को ये समझ में आ गया था कि अगर हम अभी भी हम युद्ध जारी रखते हैं तो इससे हमारी सेना को बहुत ज़्यादा हानि होगी और बहुत ज़्यादा जनधन, दोनों ही चीज़ की हानि होगी। इसलिए ये सही डिसीजन नहीं है। इसीलिए उन्होंने जयसिंह के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया और 21 नहीं, ये 11 जून है, 11 जून 1665 ईस्वी में ये एक संधि हुई जिसका नाम था पुरंदर की संधि। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पुरंदर की संधि किस किस के बीच में हुई थी। जब ये 1665 में संधि हुई ना, तो इसके बाद मई 1666 ईस्वी में राजा जयसिंह ने शिवाजी को आगरा में इनवाइट किया कि आप आइए औरंगजेब के दरबार में। और शिवाजी पहुंचे भी। शिवाजी आगरा जो औरंगजेब का दरबार था वहां पहुंचे, लेकिन औरंगजेब ने शिवाजी की रिस्पेक्ट नहीं की और उनका निरादर किया, जिसके बिहाफ में शिवाजी ने भी औरंगजेब का निरादर किया और औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा के किले के जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहाँ शिवाजी के साथ उनके पुत्र सामाजी भी थे। लेकिन 99 ही दिन में, मीन्स शिवाजी उनकी कैद में 99 दिन तक तो रहे, उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गए। अब आप सोचेंगे गायब गायब नहीं हुए थे, वो वहाँ से भाग गए थे। और लोग कहते हैं कि वो वहाँ से गायब हो गए थे क्योंकि वो ऐसे भागे थे कि किसी को कानो कान खबर ही नहीं हुई कि शिवाजी कब किले से बाहर चले गए। और ये चौंका देने वाली घटना थी, जिसके बाद शिवाजी ने औरंगजेब की नाक में दम कर दिया था। इस्लाम नहीं स्वीकारने के कारण जो सिखों के 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, इनकी हत्या कर दी गई। और दिल्ली में जहाँ इनका सिर गिरा था, जहाँ इनका शीश कटकर गिरा था, वहाँ एक गुरुद्वारा बना जिसका नाम है शीशगंज गुरुद्वारा, जो दिल्ली में है अभी भी। नेक्स्ट, औरंगजेब ने जजिया कर वापस से शुरू कर दिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया, औरंगजेब इस्लाम को फॉलो करते थे, तो वो यही चाहते थे कि जो लोग नॉन मुसलमान हैं, जो मुसलमान नहीं हैं, वो इस्लाम को स्वीकार लें या फिर जजिया कर दें। तो इसलिए उन्होंने जजिया कर पुनः लागू कर दिया था। जजिया कर आप लोग को शायद याद हो, मैंने अकबर के टाइम में बताया था कि ये वो कर है जो लोग मुसलमान नहीं हैं तो अपनी सेफ्टी के लिए इन्हें पे करना पड़ता है। औरंगजेब ने मकबरा बनवाया था जिसका नाम था बीबी का मकबरा। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और ये इन्होंने अपनी बीवी के लिए बनवाया था। जब इनकी बीवी की डेथ हो गई तब बनवाया गया था। इसे ना ताजमहल की कॉपी भी कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल हूबहू ताजमहल की तरह लगता है, लेकिन ये इतना भव्य और इतना आलीशान नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसे छोटा ताजमहल या मिनी ताजमहल भी कहते हैं। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को वापस से जीत लिया था और इन्हें पुनः मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। एक्चुअली फ्रेंड्स, ये स्टोरी ये है कि जब औरंगजेब दिल्ली में थे, ओके, जब ये दिल्ली में रह रहे थे, तो बीजापुर और गोलकुंडा को जीत ही नहीं पा रहे थे। बीजापुर और गोलकुंडा ये दक्कन के एरिया हैं। जैसे कि आपको याद हो तो बाबर के समय में मैंने आपको बताया था कि मुगल डायनेस्टी बहुत ज़्यादा फैली नहीं थी, ओके, सिर्फ आगरा दिल्ली वाला हिस्सा था। तो बाबर लड़ रहे थे और उन्होंने कुछ हिस्सा और जीत लिया था। उसके बाद आए हुमायूं।
हुमायूं ने भी मुगल साम्राज्य को और ज़्यादा फैलाया। देन अकबर अकबर ने मोस्टली नॉर्थ साइड एरिया को अपने अंदर कर लिया था। ये मालवा वालवा एरिया इसके अंदर आ चुका था मुगल साम्राज्य में। उसके बाद जहांगीर और शाहजहां ने अहमदनगर ये साउथ एरिया में इंटर कर लिया था। ये मैंने सागिर वाले पार्ट में बताया था कि सागिर ने अहमदनगर जीत लिया। अब बाकी का जो साउथ एरिया बचा, ठीक है, ये दक्कन वाला जो एरिया बचा, वहाँ औरंगजेब ने एंटर किया। ठीक है, वैसे तो पहले भी बीजापुर और गोलकोंडा और मिले हुए थे मुगल साम्राज्य में, लेकिन ये थोड़े टाइम के लिए ये इनके हाथों से छूट गए थे। तो वापस इन्होंने बीजापुर और गोलकोंडा को हासिल किया, लेकिन इसको हासिल करने के लिए औरंगजेब को दिल्ली से दक्कन आना पड़ा। मीन्स 25 साल तो ये दिल्ली में रहे, उसके बाद इन्हें दक्कन आना पड़ा और ये दक्कन में ही शिफ्ट हो गए, परमानेंट ही शिफ्ट हो गए। इसीलिए दक्कन की जो पॉलिसी थी ना, इसे औरंगजेब की फेलियर पॉलिसी के नाम से जानते हैं कि ये जो पॉलिसी थी ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। औरंगजेब के समय में बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट हुए, बहुत ज़्यादा ही विद्रोह हुए। पहले तो सिखों का विद्रोह, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि उनके जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर, उनको उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद जाटों का भी एक विद्रोह हो रहा था, वो गोकुला, जिसका नेतृत्व गोकुला और राजाराम कर रहे थे। इसके अलावा एक जो विद्रोह हुआ वो हुआ राजपूतों की तरफ से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, औरंगजेब का पुत्र जो कि जिसका नाम अकबर था, उसे दुर्गादास ने अपने बहकावे में कर लिया, जो कि अपने पिता के विद्रोह हो गए थे। तो ये अकबर पहले तो ये राजपूतों से मिल गए। ठीक है, लेकिन जब ये राजपूत इनसे हारने लगे और औरंगजेब ने एक योजना बनाई जिसके तहत ये जो राजपूत थे, इन्होंने अकबर से कहा नहीं, तुम हमारा इस्तेमाल कर रहे हो और हमें धोखा दे रहे हो, तुम आज भी अपने पिता के साथ हो। तो इन्होंने अपने उससे ने निकाल दिया अकबर को। फिर अकबर जाकर मराठाओं से उन्होंने शरण मारी और शिवाजी ने इन्हें शरण भी दे दी थी। मीन्स मराठाओं ने इन्हें शरण भी दे दी थी। औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू जो थे वो ऊंचे पद पर नियुक्त किए जाते थे। मीन्स जो अधिकारी थे वो हिंदू थे। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक जो सेनापति थे वो भी हिंदू थे। कहते हैं कि औरंगजेब के जो मनसबदारों की संख्या थी वो टोटल थी 337, सबसे ज्यादा। इवन अकबर के टाइम से भी बहुत ज्यादा थी। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया था। औरंगजेब के समय में मुगल जो साम्राज्य था उसका विस्तार सबसे ज़्यादा हुआ था। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये अपनी चरम सीमा पर था। इतना था कि इसे संभाल पाना औरंगजेब को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हो रही थी। इसीलिए इतने सारा हर साइड से रिवोल्ट हो रहे थे, सिखों के, जाटों के, राजपूतों के, और मराठाओं ने तो औरंगजेब की नाक में दम कर दिया। इसीलिए औरंगजेब की जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो थे मराठा। औरंगजेब की जो दक्कन पॉलिसी थी वो फेलियर साबित हुई, सबसे बड़ा फेलियर साबित हुई। औरंगजेब की डेथ एक बीमारी से हुई थी और उन्हें खुलदाबाद में दफनाया गया था। आई होप फ्रेंड्स आपको औरंगजेब का ये जो लेक्चर था वो अच्छा लगा हो। और औरंगजेब के बारे में फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दें, औरंगजेब ने एक मस्जिद बनवाई थी जिसका नाम है मोती मस्जिद, जो कि जो दिल्ली का लाल किला है ना उसमें बनाई गई है। इसके अलावा औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानते थे, इस्लाम को फॉलो करते थे, इसलिए इनका जो पूरा शासन था ना वो इस्लाम के अकॉर्डिंग चलता था। इसीलिए इन्होंने सिखों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था। राज्यसभा जो इनका दरबार होता था वहाँ कोई संगीत नहीं, कुछ संगीत, डांस, ये सब अलाउ ही नहीं थे। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसे कठिन दंड दिया जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है कि औरंगजेब को संगीत में इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि औरंगजेब खुद ही बहुत अच्छे वीणा वादक थे। ठीक है, इसके अलावा औरंगजेब ने झरोखा दर्शन, ये सारी चीज़ें जो अकबर के टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस थी, जैसे झरोखा दर्शन, तुलादान, इन सब को बंद करा दिया था। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम फ्रेंड्स। आई होप आपको औरंगजेब का वीडियो अच्छा लगा हो। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि और कौन कौन से मुगल थे। ग्रेट नहीं कहेंगे क्योंकि ग्रेट सिर्फ 6 मुगल थे और जो लास्ट ग्रेट मुगल थे वो थे औरंगजेब। ओके,
ये औरंगज़ेब तक हम बात कर चुके हैं। इसके बाद आए थे बहादुर शाह प्रथम, नेक्स्ट जहांदार शाह, फारूक सियार, उफ़ी-उद-दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, देन आफ्टर अहमद शाह आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और लास्ट है बहादुर शाह जफ़र। फ्रेंड्स, बहादुर शाह जफ़र वही हैं जिन्होंने 1857 के का जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था और इसके बाद जो अंग्रेज़ थे वो इनसे नाखुश हो गए थे और इन्हें इटली भेज दिया था। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। हैव अ गुड डे। बाय।